हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसटी हंट। मैं आ चुका हूं आप सभी क्लास 9 के बच्चों के लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेके। जी हाँ बच्चा, जैसा कि मैं प्रॉमिस किया था, आपका 9 क्लास से क्लासेस स्टार्ट होने वाला है और आज के एपिसोड में मैं आपको इंडिया साइज एंड लोकेशन आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैं आप सभी लोगों के प्रॉमिस किया हूं कि बाबू आप लोग का यह फाउंडेशन क्लास चलेगा। आप लोग वन शॉट के पीछे मत भागिएगा। होता क्या है ना कि जब आप वन शॉट पढ़ते हैं ना तो आपका जो चीजें होती है वो बाउंस जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो अभी सीरीज चलेगा ना वो आपका वन शॉट नहीं चल के फाउंडेशन चलेगा। जब आपका स्कूल्स में एग्जाम्स वगैरह आने लगेगा तब उसके पहले मैं वन शॉट डालूंगा। क्लियर है ना? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है ना बाबू, क्लास 9 से ना आपका दो डायमेंशन आता है। ठीक है, आप मान लीजिए क्लास 9 में से चल रहे हैं। ठीक है, एक डायमेंशन इधर चल जाएगा, एक डायमेंशन इधर। बस डायमेंशन क्या है सर? देखिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना जो क्लास 9 में ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और आगे भी ज्योग्राफी को साथ लेके चलेंगे। लाइक क्लास 10th में तो ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, लेकिन क्लास 10th के बाद भी आप क्या करें, ज्योग्राफी को परस्यू करेगा। या फिर आप मान लीजिए आईएएस वगैरह का कोर्स करेंगे, है ना, आगे आईएएस वगैरह बनना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी का क्लास 9 जो है ना बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है, बच्चे लोग पढ़ लेते हैं कि क्लास 9 पास करना है। क्लास 9 पास करके क्या होगा? क्लास 9 में मार्क्स लाके भी क्या होगा? कोई आपको जॉब देने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए चीजों को ऐसे पढ़िए ना जो आगे लॉन्ग टर्म्स आपके माइंड में रहे। और बिलीव मी, अगर आप मेरे साथ बने रहे ना बाबू तो ज्योग्राफी आपका लव बन जाएगा। इसमें आप आगे जाके फिल करिएगा। ठीक है ना? दूसरा, वैसे स्टूडेंट जो अभी 10th के बाद इसको चेंज कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि लाइफ में आगे जाके फिर से आपको यही टर्न लेना पड़े। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना रहता है कि सर हम ये बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। जरूरी थोड़ी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। आज के समय देखिएगा आईएएस का कोर्स बहुत मतलब ये क्रेज जो है बहुत ज्यादा है। तो मे बी पॉसिबल, इट इज मतलब नियर बाय पॉसिबल कि आपको आगे जाके आपके पेरेंट्स बोले कि बाबू थोड़ा आईएएस बन जाओ। तो उस समय क्या बोलिएगा कि मम्मी मैं सोशल साइंस पढ़ा ही नहीं था। बहुत सारे ऐसे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि मतलब आईएएस बनने के लिए यही सोशल साइंस बाबू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्लस क्लास 9 का जो चैप्टर्स है और ये जो सब्जेक्ट्स है ना वो ऑल टोटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको मेक श्योर करूंगा कि आपका जो ज्योग्राफी का सेशन रहेगा डेफिनेटली आप फील करिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और आप फील करिएगा ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है बाबू। समझे कि नहीं? तो चलिए, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बीइंग ए सोशल साइंस टीचर मेरी रिस्पांसिबिलिटी ये है कि आपको ज्योग्राफी क्या पहले वो समझना है। इंडिया साइज एंड लोकेशन तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। सिंपल सर, कोई थ्योरी देने वाले कुछ नहीं देने वाले। ज्योग्राफी का मतलब देखिए, ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, है ना, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है बाबू? अर्थ। क्या होता है? अर्थ। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। दैट्स ऑल। कोई थ्योरी, कोई कुछ नहीं। ज्योग्राफी के वर्ड से आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया। कोई एग्जाम में पूछा जाने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, बीइंग ए ज्योग्राफी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी है क्या। इट मींस ज्योग्राफी में क्या करते हैं, हमारे अर्थ में जितने भी चीजें हैं, हमारे अर्थ के आसपास जितने भी चीजें हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, बेसिकली मेरा एक सेल्फ इंट्रो कि मैं प्रियांशु कुमार, मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। ये आपका नया चैनल है और नया चैनल ऐसा नहीं है, मैं पहले प्रीवियस चैनल में काम कर चुका हूं, लेकिन कुछ मैं सोचा कि कुछ एक चैनल बनाया जाए जिसमें सिर्फ एसएसटी ही दिया जाए ताकि बच्चों को जो भी एसएसटी से रिलेटेड सारा क्वेरीज पूरा हो। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस का शेड्यूल अपडेट हो सके या कुछ नया कुछ अनाउंसमेंट हो तो आप अपडेट हो सके। उसके बाद हमारे जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक दिया रहेगा, आप वो परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे सारा जो भी एसएसटी का सारा सब्जेक्ट, चाहे सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, सारा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका जो ये चैप्टर है पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन। इट मीन इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। इट मीन्स व्हाट, यानी आप इस चैप्टर में साइज एंड लोकेशन पढ़ने वाले। किसका? इंडिया का। अब बोलेगा सर इंडिया का लोकेशन तो मुझे पता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मान लीजिए आप एक फॉरेन कंट्री घूमने के लिए गए। ठीक है, अब वहां पे आप घूम रहे हैं और आपको कोई ऐसा फॉरेनर मिला तो आपसे पूछा फ्रॉम विच कंट्री यू आर, आप कौन से कंट्री से हैं, देन यू विल टेल दैट आई एम फ्रॉम इंडिया। अब लेट भी ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि उनको पता नहीं होगा कि इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो आपसे पूछे कि इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है तो आपको उस समय बताना पड़ेगा लोकेशन ना। आपको इंडिया ऐसा तो नहीं, सारे बहुत सारे से छोटे कंट्री जो इंडिया को नहीं जानते। हाँ,
आज के समय हमारा भारत महान है कि सारे लोग जानते हैं, लेकिन रेयर ऑफ द रेयर केस में ऐसा हो सकता है। तो उसी चीज को कि इंडिया का लोकेशन क्या है, यानी इंडिया कहां एग्जिस्ट करता है, प्लस इंडिया का साइज क्या है। साइज का मतलब क्या, जैसे हमारा साइज है ना, कुछ तो लेंथ ब्रेथ कुछ तो होगा, है ना, उसी तरह इंडिया का भी हम यहाँ देखने वाले। प्लस आप देखो मैं जोमेटो में ऑर्डर करते होंगे और जोमेटो वाला आपको घर तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसको लोकेशन मिला हुआ रहता है। तो दैट्स आफ्टर हम लोग ये देखेंगे इस पूरे वीडियो में कि आखिरकार हमारा जो इंडिया है वो कहां एग्जिस्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर, पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या चैप्टर पढ़ने, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले। तो पहला लोकेशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे और एक लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद लोकेशन हमारा कंप्लीट होगा, पहला टॉपिक। दूसरा फिर साइज ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। थर्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या क्या कनेक्शंस है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद इंडिया का जो नेबर्स है, इंडिया के जो नेबर्स कंट्री हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। क्लियर है ना? चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अभी जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे वो हम लोग का होगा लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए चलिए लोकेशन ऑफ इंडिया में आपको यहां पे देखना है कि जैसा कि यहां लिखा गया है कि इंडिया का लोकेशन में आपको पहले लोकेशन को पढ़ना है। पहले एक बात समझिए बाबू, है ना, इंडिया को लोकेशन को पढ़ने के लिए हमको पहले कुछ बेसिक्स जाना पड़ेगा। वो बेसिक्स को हम लोग लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसका कनेक्शन क्लास 6 के साथ डायरेक्टली है। तो जब तक आप उसको नहीं समझिएगा तब तक दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए हो गया ये। चलिए पहले कुछ लोकेशन को हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है। चलिए बात समझिए, पहले इस चैप्टर को समझने के लिए पहले आपको ये याद रखना है कि लोकेशन को जानने के लिए, यानी पूरा जो कंट्री है, यानी हमारा ये अर्थ है पूरा। ठीक है, अब एक तरीका से देखिएगा, यहाँ पे आपको ऑलरेडी लोकेट किया गया, क्या लोकेट किया गया बाबू, कि ये हमारा पूरा क्या है, वर्ल्ड है। क्या है, पूरा वर्ल्ड है। जैसे यहाँ देखिएगा एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, नीचे आपको अंटार्कटिका देखने को मिल जाएगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और हमारा ये रहा भारत। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, भारत। तो चलिए पहले थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए इंडिया में देखेगा तो इंडिया क्या है, पहला तो यहाँ लिखा गया इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है, वास्ट कंट्री है, यानी बहुत ज्यादा बड़ा कंट्री है, एंड लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को समझिए पहले क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब एक बात समझिए, हमारा जो अर्थ है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, तो बीच से एक लाइन जाती है और इसको बोलते हैं बाबू हम लोग क्या, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर हुआ। ठीक है, अब जब हम लोग हॉरिजेंटली जब हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या करा रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा करा रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर। क्यों बाबू, क्योंकि बाबू यहाँ पे आप देखिएगा आपको 4 कार्डिनल डायरेक्शन पता होगा। ऊपर होता है नॉर्थ, राइट हैंड साइड ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। इज इट क्लियर? ओके, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे क्रॉस करते हैं और ये दोनों के बीच में जो आता है नॉर्थ ईस्ट, क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट, ये आता है साउथ ईस्ट, ये आता है साउथ वेस्ट, और ये आता है नॉर्थ वेस्ट। हमेशा याद रखिएगा ये जो साउथ है और ये जो नॉर्थ है, ये क्या होता है, हीरो होता है। क्या होता है, हीरो। इसलिए कभी आप ईस्ट नॉर्थ नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे भी साउथ ईस्ट, यहाँ पे भी साउथ वेस्ट, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो समझिए जैसा देख रहे हैं यहां भी लिखा गया, बीच से हमें डिवाइड करे अर्थ को, ये हो गया हमारा इक्वेटर, और ऊपर वाला कौन सा, ऊपर नॉर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, और ये क्या हो जाएगा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज द डाउन साइड इज साउथ एंड दैट्स व्हाई इट इज सदर्न हेमिस्फीयर। इट इज सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, क्लियर? तो यहां पे यही चीज लिखा गया, क्या लिखा गया, देखिए यहां पे क्या लिखा गया कि इंडिया इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे समझ में आया? चलिए आगे क्या बात किया जाए, द मैनलैंड एक्सटेंड बिटवीन, हमारा जो मैनलैंड है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड है उसको बात करेंगे। ये जो लाइन है, बिलीव करिए बाबू, हमको बस 2 मिनट दीजिए, आप ये लाइन को खुद फिल करिएगा, नहीं फिल किया तो आप जो बोलिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, पहले समझिए।
दो लाइन होता है हमारे अर्थ में, टू टाइप्स की लाइन है। कितने टाइप्स की लाइन? टू टाइप्स की लाइन। अब बोलेगा सर क्या ये लाइन हमारे अर्थ पे रियली एग्जिस्ट करता है क्या? रियली एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये क्या है बाबू? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब हम लोग अपने स्टडी करने के लिए अर्थ में एक ऐसा लाइन को क्या किए हुए, खींचे हुए। तो अर्थ में टू टाइप्स का लाइन होता है, एक होता है लैटिट्यूडल, एक क्या होता है? लैटिट्यूडल, और दूसरा होता है क्या बाबू? लॉन्गिट्यूडनल। ये क्या है? लैटिट्यूडनल। क्या है? लैटिट्यूडनल। ओके, इट इज longitudinal, it is longitudinal। क्लियर? लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल इट मींस व्हाट? लैटिट्यूडनल यानी जो लेटा हुआ लाइन होगा, यानी जब भी आप लाई होते हैं ना, बेड पे लेटते हैं तो आप क्या होते हैं? लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड होते हैं। यानी लैटिट्यूड को समझना लेटने वर्ड से और लॉन्गिट्यूड को लॉन्ग वर्ड से, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसी तरह आप देखिएगा हमारा ये अर्थ है, इसमें देखिए मल्टीपल लैटिट्यूडनल लाइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मल्टीपल लैटिट्यूडनल लाइन देखने को मिलेगा। अब एक बात समझिए, ये तो था हमारा 0 डिग्री। क्या था ये हमारा? 0 डिग्री। ये क्या था? 0 डिग्री। अब सवाल ये उठता है कि सर हमारा इंडिया एग्जिस्ट कहां कर रहा है? तो हमारा इंडिया देखिएगा बाबू, यहां पे प्यारा भारत जो होगा हमारे पूरे वर्ल्ड में, है ना, ये यहां पे आपका हमारा वर्ल्ड पूरे यहां पे आपको एग्जिस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यानी ये हमारा पूरा पृथ्वी हो गया, पूरा अर्थ हो गया, और इंडिया हमारा यहां पे दिख रहा है, ठीक है। और एक बात समझिए यहां पे बाबू, ठीक है, देखिए, ओके। अब एक बात समझिए, इंडिया यहां पे हमारा हो गया ना। चलिए, अब इंडिया जब हमारा यहां पे हो गया तो ये क्या, ये कौन सा लाइन है? लैटिट्यूडनल। कौन सा लाइन है? लैटिट्यूडनल लाइन। देखिए लैटिट्यूडनल लाइन देखना कि नहीं, लैटिट्यूडनल लाइन लिख रहा है, ठीक है। चलिए अब एक बात समझिए, कि 0 डिग्री के बाद डायरेक्ट यहां पे आपका देखिएगा, यहां पे कौन सा होता है? यहां पे आपको मिल जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या हो जाएगा बाबू? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और उसके बाद आप यहां पे जैसे आ जाइएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आपका हो जाएगा आर्कटिक सर्कल। क्या हो जाएगा बाबू? आर्कटिक सर्कल, ठीक है। आर्कटिक सर्कल यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। डाउन साइड एज सेम, ठीक है। अच्छा ये एन क्यों लग रहे हैं? बिकॉज इट इज लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर एन। ओके, नाउ देयर इज आल्सो, यहां पे भी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो नीचे भी एक लाइन यहां पे पास होगा, ठीक है। एंड इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है। एंड हियर इज, सॉरी, इट इज 23.5 डिग्री, यहां पे क्या 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, okay, and here is also 66.5 degree south, and it is Antarctic circle, okay, and here is 90 degree, it means it is southern pole, and it is here is also 90 degree, it is northern pole। all clear? यहां तक समझ में आई? यानी हमारे अर्थ में मल्टीपल लैटिट्यूडनल लाइन देखने को मिलेंगे। 0 डिग्री, आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसके बाद 90 डिग्री, नीचे भी सेम 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ, एंड आफ्टर दैट 90 डिग्री। अब ये जो यहाँ पे एक बात समझिएगा, सर आप कभी ऐसा सोचे कि सर 0 डिग्री के बाद डायरेक्ट क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ आता है? नहीं, यहां पे दिखेगा 0 डिग्री का 1 2 3 4 5 6 7 करते करते ये 23.5 गया होगा, उसके बाद ये करते करते यहाँ पे 66 गया होगा, आफ्टर दैट यहाँ पे काउंटिंग होते होते ये 90 डिग्री तक गया होगा। सेम साउथ में भी ऐसे ही गया होगा, समझिए कि नहीं? ऐसा आपको ये सोचना है कि ऐसा नहीं है कि 0 के बाद डायरेक्ट 23.5। अच्छा, कभी आप ये सोचें कि आखिरकार ये 0 के बाद डायरेक्ट 23.5 डिग्री नॉर्थ कैसे आ गया? बिकॉज यहां पे देखिएगा ये जो पूरा एरिया है, ये जो 23 डिग्री साउथ से लेके 23 डिग्री नॉर्थ तक, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। इसलिए हम लोग ये दो लाइन को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। क्लियर है ना? फिर यहाँ 23 से लेके 66 तक यहाँ पे टेम्परेचर सेम होता है, या 23 से 66 तक यहाँ पे टेम्परेचर सेम होता है, 23 से लेके यहाँ पे सॉरी 66 से लेके 90 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर सेम और यहाँ का टेम्परेचर सेम होता है। दैट्स व्हाई हम लोग इंडिया जो भी वर्ल्ड होता है उसमें लैटिट्यूडनल लाइन को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। यहां तक समझ में आई? यहां तक क्लियर है? चलिए अब एक बात बताइए, अब जब हमारा जो इंडिया है ये 0 डिग्री के बाद कोई सा लाइन यहां से स्टार्ट हो रहा होगा ना, तो जब ये यहां से स्टार्ट हो रहा होगा बाबू, तो ये जो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 आया होगा, तो हमारा जो यहाँ इंडिया स्टार्ट हुआ होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न से स्टार्ट हुआ। और देखिए हमारा इंडिया यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है ना, कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे हमारा होगा
37 डिग्री 6 मिनट। कितना होगा? 37 डिग्री 6 मिनट। इट मींस व्हाट? इट मींस द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न टू दी 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि 23 के बाद 24, 25, 26, 7 करते करते 37 डिग्री 6 मिनट आ जाएगा। और यही बच्चा हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि यही लिखा गया द mainland extend between latitude 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। अब समझ में आया कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है। फील किया आप कि पूरा अर्थ है, अर्थ में दो टाइप का लाइन, एक लैटिट्यूडनल और एक लॉन्गिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल लाइन में क्या, लैटिट्यूडनल लाइन में क्या, मल्टीपल लैटिट्यूडनल लाइन एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, और ट्रॉपिक ऑफ यहाँ कैप्रिकॉर्न हो गया, वो आप साइड में आर्कटिक सर्कल हो गया, और डाउन साइड में अंटार्कटिक सर्कल हो गया। एनी क्वेश्चंस? समझ आए? और जिसमें हम लोग देखें कि इंडिया जो है, इंडिया जब लैटिट्यूडनल बात करते हैं, स्टार्ट कहां से होता है? यहाँ 0 के बाद 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न से स्टार्ट होके कहां से जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न तक जाता है। ठीक है ना? यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब सर लॉन्गिट्यूडनल क्या? लॉन्गिट्यूडनल मतलब यह लंबा, यानी लॉन्ग जो यहाँ पे रेखा दिया गया ना, उसका बात किया जा रहा है। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल में, अब जैसे कि आपको पता होगा बाबू कि हमारा इंडिया, हम बोले कहां? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो एक बात समझिए कि हम एक अगर ये बोले कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है उसको हम लोग क्या हॉरिजॉन्टली तो डिवाइड किए टू इक्वल पार्ट्स में, वर्टिकली भी तो कर सकते हैं ना। तो वर्टिकली, अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में प्राइम मेरिडियन का बीच से यहाँ पे ऐसा लाइन आएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको समझने के लिए हम ये इसको मान लेते हैं क्या? प्राइम मेरिडियन। क्या मान ली? प्राइम मेरिडियन। यानी हमारे अर्थ को लैटिट्यूडनली भी दो भाग में डिवाइड किए और लॉन्गिट्यूडनली भी दो भाग में। जब लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किए तो कौन सा हेमिस्फीयर हो जाएगा? देखिए राइट हैंड साइड ईस्टर्न और यहाँ पे वेस्टर्न, यानी ये कौन सा हेमिस्फीयर हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, ये पूरा जो हमारा हो जाएगा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, और ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एनी क्वेश्चंस? ऑल क्लियर? ओके, यहां पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, देखिए हॉरिजॉन्टली किए तो नॉर्दर्न और साउदर्न है ना, और वर्टिकली किए तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब इंडिया का बात करने की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? अब आपको पता है कि इंडिया हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिया यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इंडिया को बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब इंडिया हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक बात समझिए, अब 0 डिग्री से लाइन स्टार्ट होगा, अब 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो अब टोटल जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? टोटल जो सर्कल होगा ना, मैथ में पढ़े होंगे, एक सर्कल है वो कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो इट मींस हमारा जो ये अर्थ होगा वो भी कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहां से 0 1 2 3 4 5 स्टार्ट हो रहा होगा। अब इंडिया जहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से एक लाइन पास हुआ होगा, और इंडिया जहां पे खत्म हो रहा होगा यहां पे एक लाइन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एक बात समझिए, लैटिट्यूड में यहां से जो आपको यहां पे बोला जा रहा है वो यहां पे देखिए, जैसे कि लैटिट्यूडनल का बात किया कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न से स्टार्ट हो 37 डिग्री 6 मिनट तक गया, और यहां पे लॉन्गिट्यूड में क्या बोला जा रहा है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जा रहा है ना। तो यहां पे यानी ये जो लाइन होगा वो क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, यानी ये जो लाइन हमारा स्टार्ट हुआ ये क्या हुआ? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न से स्टार्ट हो गए, यहां जो खत्म हुआ वो 97 डिग्री 25 मिनट। समझ आएगी नहीं? यानी एक सर्कल जो हमारा है वो 360 डिग्री का, यानी हमारा ये जो पूरा सर्कल होगा 360 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 करते करते स्टार्ट हुआ होगा, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न यहां से लाइन पार हो रहा होगा लॉन्गिट्यूडनल, तो यहां से इंडिया स्टार्ट हो गया लॉन्गिट्यूडनल में, और जहां पे इंडिया खत्म हो रहा होगा वो 97 डिग्री 25 मिनट में जाके इंडिया खत्म हो रहा होगा, तो वहां पे लाइन लास्ट हुआ। यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न टू दी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न। ऑल क्लियर? यानी यहां पे देखिए, इसी के साथ यहां ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न तक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न तक है। ऑल क्लियर? यहां तक समझ में आई? चलिए अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को डिवाइड करता है ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में, ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में। अब एक बात समझिए, जैसा कि ऑलरेडी आपको यहां पे बताया गया, अब देखिए यहां पे है, चलिए अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल, यहां पे थोड़ा सा ऊपर हो गया, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखिएगा ना बाबू, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करेगा? यहां पे इंडिया है, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसका
जो डिग्री होगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि कौन सा डिग्री बताएं, है ना, कितना डिग्री लैटिट्यूड का होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये इंडिया को देखिए, इंडिया क्या है, इंडिया को इक्वल हाफ में डिवाइड करा है कि नहीं कर रहा है, करा है कि नहीं कर रहा है, तो इंडिया क्या हो रहा है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है। तो ये था बाबू आपका ये पूरा क्लियर यहां तक, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो आपको बताया गया, यहाँ पूरा ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेन किया गया कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, पूरा लाइन को एकदम बताया गया है। अब बोलिए सर इतना ज्यादा आप एकदम क्लियरली बताएं जो बुक्स में मेंशन नहीं है, हाँ, तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ये ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे हो गया। अब एक बात समझिए, क्लियरली समझिए पहले कि यहां पे लोकेशन में तो हम लोग समझे कि एक्चुअली में लोकेशन क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ठीक है। अब एक बात समझिए कि यहां पे जो आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा लोकेशन है, मतलब पूरा वर्ल्ड था, वर्ल्ड में हम लोग एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऐसा बात किया। चलिए तो अब यहां पे और एक लोकेशन का बात किया जा रहा है कि टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। अब हमारा ये इंडिया है, हमारा ये इंडिया है। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये साउथ और ये ईस्ट, यहाँ पे जैसे आपको बताया था कार्डिनल, तो ये क्या हमारा हो जाएगा नॉर्थ, ये हमारा क्या हो जाएगा ईस्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा साउथ और ये हमारा क्या हो जाएगा वेस्ट। एनी क्वेश्चन? नो एनी क्वेश्चन? ओके नाउ अब एक बात समझिए, यहां क्या होगा, टू द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में 2 मैन आइलैंड है, एक अंडमान निकोबार, आपको यहां देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा? बे ऑफ बंगाल। कौन सा आइलैंड है बाबू? बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। ये यहां पे कौन सा सी है? बे ऑफ बंगाल में कौन सा? अंडमान निकोबार आइलैंड है। और यहां पे आप देखिएगा तो यहां पे देखिए थोड़ा सा कट गया है, यहां पे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। कौन सा? लक्षद्वीप आइलैंड है। और यहां पे हमारा क्या है? अरेबियन सी। क्या है बाबू? अरेबियन सी। क्या है? अरेबियन सी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। एनी क्वेश्चन? देखिए ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी हमारे पास इंडिया में 2 आइलैंड है, ठीक है। एक ही जो कि साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड कौन सा? बे ऑफ बंगाल में एग्जिस्ट करता है। और ये लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में होता है, ठीक है ना। यहां तक कोई क्वेश्चन क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। टू द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के सबसे साउदर्न मोस्ट में एक इंदिरा पॉइंट था जो कि 2004 का जो एक सी वाटर लेवल सुनामी आने के कारण वो क्या हो गया, वो नीचे क्या हो गया, डूब गया, सबमर्ज हो गया, ठीक है। एंड जिस वजह से आज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा एक साउदर्न पॉइंट था जो कि 2004 की सुनामी में डूब गया था, तो वो था इंदिरा पॉइंट। क्या था बाबू? वो इंदिरा पॉइंट था। यहां तक कोई कंफर्म? यहां तक क्लियर हो गया? यानी आपको बेसिकली आज में क्लासेस में आपको बहुत सारा चीजें समझ में आया। तो आज का ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, इंडिया का लोकेशन का हम लोग बात किए। जैसा कि आप देख रहे एक टॉपिक प्रीवियसली आपको बताया गया, वो हम लोग यहां पे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा लोकेशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ लिए। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आई? सिंपल। आज क्या पढ़े एकदम, देखिए होगा क्या ना, हम एक बार में वीडियो डाल देते हैं, लेकिन ये ना फाउंडेशन है, फाउंडेशन में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपका एक वीडियो आएगा जिसमें आपको हम शॉर्ट्स में बता देंगे कि आप सभी क्लास 9th का और 10th का टाइमिंग क्या रहेगा। तो आपको डेली वीडियो का वेट नहीं करना है कि डेली नोटिफिकेशन प्रियांशु सर का चेक कर रहे हैं, नहीं, आपका टाइम फिक्स हो जाएगा, आपका प्रीमियर लगा दिया जाएगा और आपका डेली उसी टाइम में क्लास क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। बस आज जो मंडे का समय, ये आज हम ऐसे ही रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आपका ट्यूसडे से जो है वो क्लास ऑन टाइम रिलीज होगा। तो आप अपने शेड्यूल में भी उसको आप मेंशन कर सकते हैं कि कब आप उसको परस्यू करें, ठीक है। तो सिंपल आज हम लोग लोकेशन ऑफ इंडिया पढ़े। लोकेशन ऑफ इंडिया में सिंपली हम लोग पढ़े कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है जो कि कहां पे है, एशिया में एग्जिस्ट करता है और कहीं ना कहीं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, लॉन्गिट्यूडनल 68 डिग्री 7 मिनट, ईस्टर्न से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। और इंडिया को जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 इक्वल हाफ में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद ये वो पूरा फिगर था, वो पूरे फिगर में आपको पूरा बताया गया इंफॉर्मेशन कि कौन सा कौन लाइन कहां से पार होता है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका भी बात किए कि आखिरकार कौन से सी में कौन सा हमारा आइलैंड है, ठीक है ना। इसी के साथ आज के फर्स्ट पार्ट में यही, सेकंड पार्ट आपको ट्यूसडे को मिल जाएगा। इसी के साथ बने रहिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिए और इसका पीडीएफ आप लेने के लिए हमारा जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करेगा। ओके टेक केयर ऑल ऑफ यू।